पहला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में जहां a बराबर 72, b बराबर 9 और q बराबर 8 हो तो r का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? r का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये चीज जानते हैं कि a बराबर क्या होता है? a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है कि नहीं? a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे। a का मान कितना दिया हुआ है? 72, तो 72 यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे जरा सा देखो, b का मान कितना दिया हुआ है? 9 और q का मान कितना दिया हुआ है? 8 और प्लस r का वैल्यू क्या करना है? हम लोग को निकालना है, फाइंड आउट करना है। इतना ही। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग बात करेंगे 72, इसको इन दोनों को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 72 और प्लस कितना हो जाएगा? 8। इसको उठा के हम लोग उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी इधर भी 72, उसको उस पार लेके जाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 72 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। तो 72 में से 72 निकल गया तो कितना बचा? 0। इसका मतलब r का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा? 0। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कहता है कि मोसो ए बी गुना लोसो ए बी, इनमें से क्या होगा? ए बी का मतलब यहाँ पे ये समझो कि कोई भी संख्या है, तो दो संख्याओं का अगर हम लोग मोसो गुना लोसो, क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? मोसो गुना लोसो। हम लोग पढ़े हैं, हम लोग ये पढ़े हैं नंबर दूसरा में कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, क्या होता है? मोसो गुना लोसो। अब इसके आधार पर हम लोग को क्या करना है? इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे दो संख्या की बात कर रहा है, दो संख्या a और b की बात कर रहा है कि a और b का मोसो और गुना a और b का लोसो। तो हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मोसो गुना लोसो। तो मोसो गुना लोसो दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? संख्याओं का गुणनफल। मोसो गुना लोसो दिया हुआ है तो क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या किसके रूप में है? a और b के रूप में है, तो क्या होगा? a प्लस b होगा, या a गुना b होगा, या a बाई b होगा, या b बाई a होगा। क्या होगा आंसर? a गुना b, यानी कि संख्याओं का गुणनफल के रूप में होगा। ये हो जाएगा आंसर। क्या? तीसरा नंबर का क्वेश्चन है अंडर रूट 15। इसको जब हम लोग बाहर तोड़ेंगे सबसे पहले तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 5। तो क्या ये रूट से बाहर पूरा बाहर निकलेगा? क्या रूट से पूरा बाहर निकलेगा? जब रूट से पूरा बाहर नहीं निकलेगा तो बताओ ये क्या हो जाएगा? पड़ी में होगा कि अपड़ी में होगा? तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपड़ी में संख्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 124 के अविभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 124 का अविभाज्य गुणनखंड पहले करना है। क्या करना है? पहले अविभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलो हम लोग पहले अविभाज्य गुणनखंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 124 है, इसका हम लोग अविभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो कितना आएगा? 2 छक्के 12 दुगनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 एकम। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 गुना 2 और इधर आ जाएगा 21। तो यहाँ पे अगर हम लोग पावर की बात करेंगे तो 2 पर पावर 2 आ जाएगा और 31 पर पावर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसके आधार पर अब यहाँ पे आंसर क्या पूछा जा रहा है? 124 के अविभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? ऐसा नहीं कि 2 के बारे में पूछा, 2 का घातांक पूछा है। घातांक का मतलब पावर। तो बताओ 124 का जब हम लोग अविभाज्य गुणनखंड किए तो 2 2 बार आया तो 2 पर पावर कितना आ गया? 2। 31 एक बार आया तो 31 पर पावर कितना आ जाएगा? 1। तो 2 का घातांक पूछ रहा है तो तुम बताओ 2 का घातांक कितना है? 2। तो बताओ इसके आधार पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके आधार पर अब यहाँ पे 124 ना देके कुछ भी संख्या दे देगा और किसी का भी घातांक पूछेगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? उसका अविभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो संख्या देखेंगे जितने बार आया है उसको उतना उसका पावर बन जाएगा, और जिसका पूछा है घातांक उसका हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जरा सा देखो, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार, कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? हम लोग पढ़े हैं शांत और अशांत। तो शांत कब होता है? जब सबसे पहले हम लोग अंश को भी देखेंगे और हर को भी देखेंगे। 2 और 5 का अगर गुणनखंड अगर आ जाए, या तो 2 आए या तो 5 आए या दोनों आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर संख्या आ जाएगा तो वो फिर अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ए नंबर में अगर हम लोग बात करेंगे ए नंबर का,
ए नंबर में हमारे पास है कितना, 17 बटे में कितना है 105। अगर हम लोग 105 को अगर हम लोग तोड़ेंगे कितना आएगा, 15 साते 105। अब हम लोग देखते हैं कि एक 2 और 5 के अलावा अगर हम लोग 15 को भी तोड़ेंगे इस तरीके से, 3 5 6 15, 15 साते 105। तो बताओ जरा सा यहाँ पे ये या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। ये 5 के अलावा कोई और भी संख्या आ रहा है तो बताओ ये क्या होगा, शांत होगा क्या अशांत होगा, अशांत हो जाएगा। 5 तो आ रहा है लेकिन इसके अलावा भी कोई संख्या आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये तो होगा नहीं। फिर हम लोग इसको देखते हैं 27/210। इसको भी अगर हम लोग अगर तोड़ेंगे बी नंबर को, हमारे पास है 27 बटे में कितना है 210। इसको हम लोग तोड़ो सबसे पहले, तो 3 7 21, 1 0 है तो 2 गुना 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखते हैं, 2 तो आया, 5 भी आया, लेकिन 2 और 5 के अलावा यहाँ पे हमारे पास 3 भी और 7 भी आ रहा है। मतलब 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या भी आ रहा है। तो बताओ क्या होगा, शांत होगा क्या अशांत होगा, ये भी अशांत हो जाएगा। इसको भी देखेंगे 11 8 88, कोई और अदर संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 11 आ जा रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब इसको हम लोग बात करेंगे, ये हमारे पास है 3 बटे 160, यानी डी नंबर की हम लोग बात करते हैं 3/160। इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं। सबसे पहले तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 0 है तो 2 गुना 5 आएगा, 2 गुना 5। अब तुम जरा सा बताओ इसमें हमारे पास सिर्फ क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 और 5 ही मिल रहा है। 2 और 5 मिल रहा है तो बताओ ये शांत होगा क्या अशांत होगा, ये हो जाएगा शांत। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो शांत और अशांत का कांसेप्ट क्लियर हुआ। सिर्फ 2 और 5 से ही मतलब है, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर आ जाए तो वो फिर क्या हो जाएगा, अशांत। लेकिन ऊपर भी देखना है कि क्या कोई संख्या कट भी रहा है क्या। कट के अगर 2 और 5 बच रहा है तो फिर या तो 2 बच रहा है या तो 5 बच रहा है या दोनों में से दोनों बच रहा है, तब फिर वो शांत हो जाएगा। इधर हम लोग देखें कोई भी संख्या नहीं आ रहा था, 2 तो आ रहा था, किसी में 2 आ रहा था, किसी में 5 आ रहा था, उसके अलावा भी कोई ऐसा संख्या आ रहा था, इसलिए वो क्या हो रहा था, शांत हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा संख्या है ये कि 2 और 5 ही सिर्फ आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर। अब जरा सा देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 1600 एवं उनका मोसो 5 हो तो उसका लोसो क्या होगा। अभी यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मोसो गुना लोसो। तो यहाँ पे हमारा संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1600, और उनका मोसो दिया हुआ है कितना 5। बताओ कि लोसो की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बटे में मोसो होगा ना जी। यानी कि यहाँ पे लोसो का मतलब क्या, एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम अगर हम लोग बात करेंगे, एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल और बटे में कितना हो जाएगा, मोसो यानी एचसीएफ, मोसो यानी एचसीएफ। तो संख्याओं का गुणनफल दे दिया हुआ है हमारे पास 1600 और इसका मोसो यानी एचसीएफ कितना दिया हुआ है 5। इसको डिवाइड करो, कितना से कटेगा, 5 दिया, इसको काटेंगे तो 5 दिया 15, एक बचा, 5 दूनी 10, 0 यानी कि 320। तो बताओ इसका आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं।